यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। क्लेश और सताव अच्छा है। क्लेश और सताव अच्छा है। विरोध, मसीहत में विरोध होना जरूरी है, क्योंकि विरोध ही भक्त की लेवल को डिसाइड करता है। मसीहत में परमेश्वर जगत से चुन चुन कर जिन्हें साइड में इकट्ठा करता है, उनका विरोध होना फिक्स है। वर्ण विरोध किस तरह से होता है? प्रभु यीशु के नाम से विरोध होना जरूरी है। उसी के नाम से क्लेश और सताव उत्पन्न होते हैं। लिखा है, पवित्र शास्त्र कहता है, धन्य धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। आनंदित और मग्न हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल महान है। उन्होंने तो उन नबियों को भी जो तुमसे पहले हुए इसी प्रकार सताया था। वचन संसार में भी कार्यरत है, वरन वहां यीशु नहीं। सेम वचन है संसार में भी। मनुष्य मनुष्य से बैरभाव रखता है। आपस में ही कूटता है।
रिश्तेदारों में अपने ही अपनों की परायों के सामने उतारते हैं। यह शैतानी पपलू है। बगैर वचन के दूसरों की उतार कर स्वयं की जो बनाना चाहता है उसकी बनती भी नहीं, वरना ऐसा होता ही नहीं। यह झूठी इमेज है, संसार इमेज। संसार में ऐसा ही होता है, एक दूसरे की उतार कर खुद की बनाते हैं। वह खोखली इमेज है, गुब्बारे में हवा भरने की तरह, मेंढक की तरह फूगे हुए। वह झूठी इमेज है, व्यर्थ है, मानो वायु के पकड़ने के समान। संसार में शैतान स्वयं फुटेज दिलाता है, वरना मनुष्य इसे ले नहीं पाता, उसे खा भी नहीं पाता। एक दूसरे के विषय बातें निगेटिव, वक्त देना है एक दूसरे को। ज्यादातर संसार में नेगेटिव बातें कर मनुष्य आपस में एक दूसरे को वक्त देते हैं, वरन जिसके विषय ज्यादा नेगेटिव बातें होती है वह फुटेज खाता है। वरन संसार में शैतान उसे खाने भी नहीं देता, वह चिढ़ता है। जबकि आत्मा से देखा जाए तो वह चमक रहा है, फैल रहा है। वचन की छिपी हुई परत ध्यान से देखो। जब संसार में कोई टूटा होता है उसे तोड़ते हैं, उसी के रिश्तेदार आपस में ही उसके विषय गलत सलत बोलकर गलतियों का होना लाजमी है। मनुष्य गलतियों का पुतला है। गलतियां ना होवे तो उसके विषय कोई बात ना करेगा। संसार में इसीलिए तो गलतियां है, उसके विषय बातें करें। जब मनुष्य टूटता है तब वचन पहुंचता है सुसमाचार के तहत, और वह साइड में किया जाता है। जब वह बढ़ता है प्रभु में, तब बगैर गलती के उसमें दोष निकालते हैं। वचन है, तुम्हें यातना दे और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध सब प्रकार की बातें कहे। जो भी प्रभु में है, सिद्ध बना है, उसके द्वारा प्रभु यीशु फैल चुका है। शैतान आप ही परमेश्वर का कार्य कर बैठता है। संसार में इसी वचन को लेकर डबल गेम बचा है। रिश्तेदार
खुलेआम घूमते वक्त 20-20 कदम का गैप रखते हैं, साथ नहीं चलते, क्योंकि संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है और वह अपने ही लोगों को विभक्त अलग कर चुका है, फूट गिरा चुका है उनमें। ठीक इसी के विपरीत मसीहत है। सभी जाति के लोग जगत से चुन चुन कर जहां इकट्ठा किए जाते हैं एक ही खुदा की इबादत के लिए, वह मसीहत है। और एक ही रूल होता है, बाइबल एक ही, सब एक ही तरह का गाना गाते हैं। अभी अगर कोई मसीही अंदर आवे बाहर से तो वह सेम उसे हवा लग जाएगी। हर मसीही एक ही प्रकार से बढ़ता है प्रभु में। विरोध, जिस तरह संसार में घर वाले ही अपनों की परायों के सामने उतारते हैं, सेम विरोध यहाँ है। मसीहत में एक परिवार से अगर किसी को टच करके साइड में करा, विरोध का होना अनिवार्य है। जब घर वाले, घर ही के लोग घर में ही विरोध करे तो यह अच्छी बात है, वरन वे ही घर वाले घर के बाहर भी उसी का विरोध करे तो यह और अच्छी बात है। फेमस हो जाते, आध्यात्मिक प्रसिद्धि है यह। विरोधी को उसका काम करने दो, वरन उसके लिए केवल प्रार्थना करो। जब कोई न्यासी हद से ज्यादा बढ़ता है, उसके विषय शैतान हर तरफ से नाकामयाब होता है, तो उसको इग्नोर करता है, नजरअंदाज। फिर से कहता हूं, जिस न्यासी को शैतान इग्नोर करे, नजरअंदाज, तो वह मजबूत विरोध है और उसी को लेकर परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। यह चिन्ह वचन पूरा हो चुका। Amen. Wrong. Amen. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च मैं ही ओपन कर रहा हूं। यह दर्शन है, वर्ण हो चुका, केवल आकार देने की जरूरत है। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ जाति जाति के लोगों,
खुदावंद खुदा ईसा मसीह की इबादत करने के लिए आ जाओ। वह तुम्हें बुला रहा है। चक्कर देखो, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। हे जाति जाति के लोगों, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वे जो उसकी शरण लेते हैं। Amen. Strong. Amen.